वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस नोटिस अबाउट योर ब्यूटी और पर्सनालिटी बट यू डोंट नो। तो आपके स्पाउस जो है वो आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी के बारे में क्या सबसे पहले नोटिस करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं पता है अपने बारे में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है वो आप किंग ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ हॉर्न्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो आपके स्पाउस होंगे वो आप में सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि आपकी जो है वो दो साइड्स हैं। एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है और एक जो है एक सैवेज एनर्जी है। सैवेज मतलब होता है कि थोड़ा सा जैसे एक एकदम से जवाब दे देना उल्टा, ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी है। तो आपकी दोनों एनर्जी है, आप इमोशनल बहुत हो, अंदर से आप बहुत ज्यादा प्यारे हो, स्वीट हार्ट एनर्जी है, लविंग हो, केयरिंग हो, सब कुछ है। लेकिन ऊपर से जो है आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो और करना भी चाहते हो, क्योंकि आपको सोसाइटी ने यही चीज सिखाई होगी। हो सकता है आपको बचपन में बुली किया गया हो या इस तरीके से ये चीज भी उनके दिमाग में आएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रिलेट करना। आप जो है थोड़े से मसल्स वाली साइड पे या थोड़ी से हैवियर साइड पे हो सकते हो, और जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। जैसे कुछ मेल भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर इंसान जो है वो दुबला पतला ही अच्छा लगे। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसे होती है, जैसे कि अब मैं किसका नाम लूं, जैसे जॉन इब्राहिम है। अगर मान लो आप जॉन इब्राहिम को अगर आप बिल्कुल लीन तरीके से सोच के देखो तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे वो। आपको वो जो एक बिल्ड है कि एक बॉडी की जो बिल्ड होती है कि हाँ लंबाई है, चौड़ाई है, प्लस जो है मसल्स हैं, तो वही चीज है। प्लस अगर वुमेन है तो भी जो है उस चीज में ये आता है कि कर्वेशियस जो है या कर्व जो है वो सही जगह पर है, तो जितना जो चीज होनी चाहिए वहां पर है एग्जैक्टली। तो एक गॉडेस की शेप जो है वो आपको मिलती है, और इस चीज को वो बहुत अच्छी तरीके से एक रिस्पेक्ट भी करेंगे, प्लस जो है वो इस चीज को समझ पाएंगे कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो। यहाँ पे ये चीज भी है कि आपके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर या ब्लू कलर या फिर हल्का जो कह सकते हैं कौन सा कलर होता है वो मेजेंटा कलर, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है जो आपके चेहरे पे उभरती होगी। तो आप जब भी हंसते होगे या खिलखिलाते होगे या आपके हो सकता है डिंपल्स पड़ते हो, हालांकि सबके डिंपल्स नहीं पड़ते हैं ऑब्वियसली, तो वो जो है बहुत क्यूटनेस है। जो भी आपकी एज हो, चाहे आपकी एज ज्यादा भी हो, उसके बावजूद जो है आप क्यूट दिखते होगे। तो इस तरीके की एनर्जी, और ये चीज जो है उन्हें पसंद भी आएगी और वो आप में नोटिस भी करेंगे। आप अपने आप को अ, एक हार्ड पर्सन की तरीके से देखते हो, लेकिन आपकी जो क्यूटनेस है प्लस जो है आपकी जो भी एक एनर्जी ऐसी है कि क्यूटनेस भी आती है प्लस प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आती है, वो सभी लोगों को दिखती होगी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप अपनी लाइफ में जो है जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर पाते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रौनक लेके आते हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, इस तरीके की चीजें आप लोगों को प्रेरणा देते होगे। और कभी कभी आपकी बातें जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ वाली होती होंगी, लेकिन वो समझ जाएंगे कि आप ऐसे क्यों हो, क्योंकि आपने जो है अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव या ये कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, और उसकी वजह से आपकी बॉडी और प्लस आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत रिफॉर्म हुई होगी। जैसे कि अगर कोई डायमंड है, तो अगर अगर आप रॉ डायमंड देख लोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये डायमंड है, लेकिन जब उसे कटिंग करी जाती है प्रॉपर एजेस पे और पॉलिश किया जाता है, तो वही डायमंड की लाखों करोड़ों में कीमत हो जाती है। तो ये वही चीज है, आपने जो है अपने आप को पॉलिश किया है या समय ने आपको पॉलिश किया है, और आप जो है अपना बेस्ट वर्जन की तरीके से, और ये चीज जो है वो नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, द स्टार है। मैंने पहले ही कहा आपकी जो है दो पर्सनालिटी है या दो अलग अलग साइड्स हैं। एक जो है वो सैसीनेस है, एक जो है वो बॉस एनर्जी है। एक फायरी टेम्परामेंट होगा कि हाँ भाई
जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप एक गर्ल हो, ठीक है, या आप एक वुमन हो, और आप जो है 50 आदमियों के बीच में बैठ के भी जो है लीडरशिप की तरीके से बिहेव कर रहे हो, और वो जो है आपकी बात मान रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई कंपल्शन है, इसलिए कि आपकी बात में दम है। तो वो चीज़ जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाती है, प्लस जो है आपके सामने जो है वो लोग नील डाउन होते हैं कि मतलब हाँ, ये इंसान जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरी तरफ ये चीज़ है, अगर आप घर में आते हो या जो भी आपके लविंग रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे फैमिली हो, तो उसके सामने जो है आप एक अभी भी छोटी गर्ल हो, या ये कह सकते हैं कि एक प्यारी सी जो है, जैसे घर में अगर बच्चे नाच रहे हैं या कूद रहे हैं, तो उस तरीके की एनर्जी है, सिलीनेस है। तो वो चीज़ जो है वो इस पर्सन को दिखेगी। आपके जो है जो बाल होंगे, या जो कह सकते हैं हेयर स्टाइल होगा, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको जो है ब्लश, जो नेचुरल ब्लश होता है, वो चीज़ है आपके ज़्यादातर केसेस में। आपको जो है आर्टिफिशियल ब्लश या मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ब्लश लगा रहे हो तो हल्के पिंक पिंक जो है वो गाल दिख रहे हैं। आपका नेचुरली जो है वो एक ब्लश आता है अपने आप से। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होगी, या आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करते हो। आपके ऊपर जो है वो पिंक कलर और पर्पल कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। प्लस आपके ऊपर रेड लिपस्टिक या ब्राउन या कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक, अगर आप फीमेल हैं तो वो अच्छा लगता होगा। अगर आप एक मेल हैं तो भी जो है आपके ऊपर कैप और जो शेड्स होते हैं, प्लस जो वॉचेस होते हैं, और खासकर जो भी, चाहे वो नॉर्मल रेंज की ही हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है वो ऐसे लगती है कि हाँ, वो जेन्युइनली बहुत महँगी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। लेकिन उसके बावजूद जो है आपके अंदर हल्का-सा नेगेटिवनेस भी रहती होगी, क्योंकि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, आप कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वर्ल्ड है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, टेन ऑफ कॉइन्स है। आप जो है चाहे नॉर्मल तरीके के कपड़े पहनो, चाहे आप नॉर्मल चीज़ें खाओ, लोगों को ऐसा लगेगा कि आप रिच हो। आप एक्सपेंसिव चीज़ें खर्च करते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लो आप ऐसी जगह पे गए या कहीं शॉपिंग करने गए, या जो जैसे नॉर्मल जो बाजार होती है, जो कोई भी बाजार ले लो, ठीक है, तो वहां पे जो है आप मान लो आपको कोई भी सस्ती सी टी शर्ट मिल रही है, और आपने जो है उसी में से कोई ऐसी चीज चुन ली जो ब्रांड में भी जो है उतनी ही पैसे की मिलती है, और मतलब अगर ब्रांड में लेने जाए तो वो बहुत ज्यादा पैसे की मिलेगी, लेकिन वो ब्रांडेड दिख रही है, तो आपकी जो चॉइस है वो बड़ी रिच होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप एक्सपेंसिव ही चीज़ें पहनते हो, जबकि ऐसा है नहीं, असलियत में ऐसा है नहीं, और ये आपके स्पाउस जो है वो पहचान जाएँगे कि आप चतुर बहुत हो। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, आप चतुर हो, आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं देते हो, लेकिन ऐसा भी दिखा देते हो कि उनको पता भी चल जाए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आप एक्स वाई जेड कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तो वहां की जो है आपने फोटोज तो डाल दी, लेकिन आप किसके साथ घूमने गए हो, क्या रिश्ता है आपका, आप वो नहीं डालोगे। अगर आप किसी के साथ घूमने भी गए हो तो उस इंसान की जो है फोटो को कट कर दोगे, या फिर जो है ऐसे दिखाओगे कि उसकी चेहरा ही नहीं दिखाओगे। तो लोगों को जो है एक क्रियोसिटी जो है वो क्रिएट कर देते हो, और ये चीज जो है आप में एक तरीके से बड़ी अच्छी है कि आप चतुर बहुत हो, क्लेवर बहुत हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एस ऑफ सॉर्ड्स आया और टेन ऑफ कॉइन्स आया। आप सच बोलना पसंद करते हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है, लेकिन आप अपने को आपको मिस्टीरियस रखना ज़्यादा पसंद करते हो। हर चीज़ हर इंसान को बताना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइन्स है। तो टेन ऑफ कॉइन्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी में धन को या वेल्थ को बहुत महत्व भी देते हो, प्लस जो है वो आप अपनी फैमिली को भी उतना ही महत्व देते हो। ये नहीं कि धन जो है जी, कुछ लोग होते हैं कि वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, फैमिली को पीछे छोड़ दिया। ऐसा आपका नहीं है। तो आपको जो है बैलेंस बनाना आता है, और ये पर्सन जो है आप में ये चीज पसंद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आप अपने आप से ऑनेस्टी रखते हो, और आप अपने आप को एक्सेप्ट भी करते हो जैसे हो। लोगों के हिसाब से जो है वो चेंज नहीं होते, जैसे हो वैसे ही रहना पसंद करते हो। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करना ही नहीं चाहते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। शिवलरी वेल्थ, तो आप वेल्दी दिखते हो, चाहे बिल्कुल नॉर्मल जो है आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, लेकिन आप वेल्दी दिखते हो। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो कपड़े पहनने का सेंस है, प्लस आपकी पर्सनालिटी है, वो जो मैंने कहा कि आप किसी भी नॉर्मल जो है दुकान पे गए हो, लेकिन आपकी जो चॉइस है वो जो है शिवलरी वाली है। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट्स, बहुत सारे लोग जो है आपसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। नेक्स्ट आ रहा बाउंड्रीज, तो आपकी बाउंड्रीज हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, हर इंसान को सब कुछ बताना पसंद नहीं करते हो, लेकिन जो बताना है वो इस तरीके से बताना है कि उसके अंदर मिस्टीरियसनेस या क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हो जाए और उसे सब कुछ पता भी ना चले। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक हार्ट आया है, तो आप एक लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा सिंड्रेला का गाउन आया है और एक हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी है। और आपको गाउन, अगर आप गर्ल हो तो आपको गाउन पहनना पसंद होगा, और अगर आप मैन हो तो आप किसी को गाउन गिफ्ट करने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेलेमेंडर आया है, तो इस तरीके की एनर्जी है कि एक रीबर्थ तो है ही, अपने आप को ग्रूम करना, प्लस जो है आप अपने आप को एक हाई पेडेस्टल पे देखते हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने आप को खुद ही जो है वो उस तरीके से बिहेव भी करने लग जाते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। आकाश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो दिल मिल रहे हैं, परदेस मूवी का। हो सकता है आप शाहरुख के फैन हो, ज्यादातर लोग हैं तो हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी है। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या नोटिस करेंगे। यहाँ पे टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका जो है गुस्सा ज्यादा होगा, आप थोड़े से गुस्सैल नेचर के हो गए, या जरूरी नहीं है हर समय, कोई नहीं गुस्सा करता, कोई बेवकूफ नहीं होता। लेकिन जब आपको गुस्सा आता होगा तो वो तेज आता होगा या ज्यादा आता होगा। एक नॉर्मल एवरेज लोगों को जो है, जैसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो आधे घंटे में शांत हो जाते हैं, आप नहीं शांत हो सकते। आपको 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है आपका, ये जो है नेचर होगा। तो ये चीज जो है वो सबसे पहले नोटिस करेंगे आप से। अगर कोई ना ही पंगा ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको बहुत रिस्पेक्टफुली अच्छे तरीके से बिहेव करता है तो आप बहुत शांत हो, काम हो, कूल हो और हेल्पफुल हो, काइंड पर्सन हो। लेकिन अगर आपसे किसी ने पंगा लिया, या आप जिस इंसान को पसंद करते हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो आपका इवन बेबी क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, तो आप जो है फिर उसकी ऐसी की तैसी कर ही दोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अगर आप एक मेल हो तो ये आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा नजर आते हो। जैसे कि कुछ जैसे लड़के होते हैं वो एक फेमिनिन टच होता है कि चॉकलेटी बॉय हैं, तो आपका ऐसा नहीं है। आप जो है रफ एंड टफ या अल्फा मेल की तरीके से ज्यादा दिखते होगे। और अगर आप एक वुमेन हो तो आप अल्फा फीमेल की तरीके से हो, कि इंडिपेंडेंट हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं कर सकते, पसंद नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आप डिपेंड नहीं होगे, आप अपनी फैमिली मेंबर्स पे ऑब्वियसली हर कोई जो है वो डिपेंड होता है। लेकिन एक जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि आप अगर नहीं भी कोई आपकी मदद करता तो भी जो है आप अपना काम करने में सक्षम हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाते हो, बॉस एनर्जी है। आप बहुत अच्छे तरीके के, मतलब एक ब्यूटीफुल या हैंडसम तरीके के इंसान होंगे, लेकिन फायर है। जैसे कैसे समझाऊं मैं, कि जैसे कुछ कहा नहीं है लेकिन एक पर्सनालिटी ऐसी है कि आप एक सडक्टिव, या एक ऐसे इंसान हो कि 4-5 लोगों के बीच में हो चाहे 50 लोगों के बीच में हो, अलग दिखोगे और उनसे जो है ज्यादा बेहतर दिखोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी जो शक्ल होगी वो फोटोजेनिक होगी। तो फोटो अगर आपकी खींचते होंगे, चाहे किसी भी एंगल से खींचे, वो जो है आप अच्छे लगते होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि आप हैंडसम या ब्यूटीफुल हो। थोड़ा सा जो है एक कह सकते हैं स्ट्रीक भी है कि हाँ भाई मैं सुंदर हूँ। तो क्या, जैसे वो एक मजाक में, पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें हाँ मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ, ऐसा कुछ आई थिंक शहनाज गिल ने बोला था। तो कुछ इसी तरीके के एटीट्यूड में आप रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। आप जो है कभी कभी लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाते होगे। आपका टारगेट ये है कि मुझे ये काम करना है और वो मैं करके रहूंगा। तो इस तरीके की एनर्जी, और आप उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक अनस्टॉपेबल एनर्जी वाले इंसान हो, पावरफुल बहुत हो आप।
तो इस तरीके की एनर्जी है, और आपको जो है वो जब देखेंगे तो आप में ये सी चीजें नोटिस करेंगे। आपको लगता होगा ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, लेकिन आपको भी मालूम है कि आप पावरफुल हो, और आपके स्पाउस भी जो है ये समझ पाएंगे कि आप एक पावरफुल इंसान हो, जो आपने सोच लिया वो आप करके ही रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है, बहुत मेटिकुलस हो। मेटिकुलस का मतलब ये होता है कि बहुत ध्यान पूर्वक जो है अपनी बारीकी से जिंदगी को बनाना, या जो भी आप काम करते हो उसमें फोकस्ड या डिटर्मिनेशन रखना। तो उस समय जो है आप इसी तरीके के जोन में होते हो। जब आप काम करते हो फिर आप जो है खाना पीना बाकी सब चीजें को जो है वो भूल ही जाते होगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, रखते हो, लेकिन उस समय इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है फिर आपके लिए वही फोकस होता है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आप कट थ्रोट वाले इंसान हो। अगर आप किसी ने कोई गलती करी या कोई ऐसी चीज करी जिससे आप थोड़ा सा ऑफेंड होते हो, और आपको पता है कि इस इंसान की नीयत साफ नहीं है, एक गलती करना होता है कि भाई एरर कर दिया, मिस्टेक कर दी और उसको ठीक करा जा सकता है, तो आप उस पर कुछ रिएक्शन ही नहीं दोगे। लेकिन एक ऐसे इंसान है कि सामने वाले की नीयत खराब है और आपको बहुत जल्दी पता चलता है कि सामने वाले की नीयत अच्छी नहीं है, आप उसको सीधे कट ऑफ करोगे, आप जो है एक्सप्लेनेशन का मौका भी नहीं दोगे। ये आपका नेचर है, ये आपकी ब्यूटी है। दूसरी चीज है कि आपके ऊपर जो है वो रॉयल कपड़े, हालांकि अब तो राजा महाराजा के समय चला गया है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो या कभी भी पहनो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे किसी की शादी हो, कुछ ऐसा हो, तो आप बेहद सुंदर लगते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपके ऊपर वो जो रॉयल्टी वाली चीज है वो बहुत अच्छी लगती होगी। जैसे कि कुछ अगर पंजाबी शादी आपने कभी देखी हो, तो उसमें जो है वो दूल्हा तलवार लिए होता है। तो अगर आप उस तरीके के हो कि आप जेन्युइनली जो है आप लगोगे कि हाँ भाई कोई महाराजा आ रहा है, अगर उस तरीके के कपड़े हो कि शेरवानी हो, पग पहन रखी है, मैं सरदारों की बात नहीं कर रही, पंजाबी शादी की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो चीज है, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, या कोई वाकई में सुंदर सा राजकुमार या इस तरीके से चीज आ रही है, या फिर फीमेल है तो उसी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है, आप अपने मन की बात जो है वो सबको नहीं बोलते हो। यहाँ पे वर्गो एनर्जी है, आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और कुछ ऐसी चीज स्पिरिचुअल तरीके की विजडम जो है वो आपको मिली है, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस से मिली हो, चाहे आपकी पास्ट लाइफ से आपकी जिंदगी में आई है। तो इस तरीके की आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, ज्यादातर लोग इस तरीके के नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने काम के लिए, और आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो। जो भी काम हो, जरूरी नहीं वो कैरियर ही हो, आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, कपड़े जो आप चूज करते हो वो उसमें बहुत अच्छे हो सकते हो, मेकअप जो है वो बहुत अच्छा करते होगे, या हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आप बहुत निपुण हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, द सन है, आपके अंदर अभी भी जो है इमोशनल बैलेंस है, और आप अपने इमोशंस को यूजुअली छिपाते हो, वो इसी वजह से छिपाते हो कि आप स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर सको, और लोग जो है आपकी काइंडनेस का या इमोशंस का फायदा ना ले। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा सन का कार्ड आया, यहाँ पे यही चीज है कि आप एक सन की तरीके से ब्राइट हो। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा में है, अगर आपको पढ़ा है कभी या आप जानते हो, तो जो सन है उसके इर्द गिर्द जो है वो सभी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो उसी तरीके की एनर्जी है कि आपके आसपास जो है जितने भी लोग हैं वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आप अपने लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। तो आपको जो है यहाँ पे ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या सेल्फ एश्योरेंस नहीं है, या किसी पे डिपेंड होना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है अपने आप में संपूर्ण हो, और ऐसा नहीं है कि आप जो है जो आपसे प्यार करते हैं उनको जो है आप नीचा दिखाते हो या कोई नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आप जो है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। तो इस तरीके की एनर्जी, और ये चीज जो है वो आपने अपनी लाइफ में सीखा होगा, कभी ना कभी आपको हर्टफुल महसूस करवाया गया होगा, चाहे आपके दोस्त ने करवाया हो, चाहे पड़ोसी ने करवाया, चाहे किसी ने भी करवाया हो, लेकिन आपने उस दिन ये ठान लिया कि हाँ मैं जो हूँ अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ या रखती हूँ, और मैं अपने पहले अपने बारे में सोचूंगा, बाद में जो है किसी और के बारे में सोचूंगा, क्योंकि आपने शायद किसी की मदद करी और उस इंसान ने जो है वो आपको बैकस्टैप किया होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, और आपका गुस्सा जो है वो तेज है। तो ये आपके बर्थ चार्ट में ही आया है, या आपके पेरेंट्स में से किसी का हो सकता है। तो उस तरीके से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, तो आप जो है लवेबल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस द एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, तो माई माइंड,
यहाँ पे यही है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, मैंने गलत पढ़ दिया था। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो यहाँ पे जो भी आप अपने माइंड में क्रिएट करना चाहते हो कि मैं ये काम कर पाऊँ, ये बिजनेस कर पाऊँ या ये चीज करूँ, उसके लिए आप एक्शन भी लेते हो और उसके लिए आप आगे भी बढ़ते हो, और ये चीज जो है वो आपको अपनी लाइफ बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंस भी देती है, प्लस जो है आप कर पाते हो। ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाते हैं और इस चीज को आपके स्पाउस बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन, आप अपने लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो और जितने भी लव्ड वंस हैं उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, आपको हीलिंग की थोड़ी सी जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रोस्पेरिटी, पैसा हो गया, मटेरियल पोजेशन होगी, वो आपको पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है लुमिनोसिटी, शाइन, वही है जो सूरज की शाइन होती है, उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, ना ही खत्म कर सकता, ना ही कोई कम कर सकता, तो वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी, तो आप कंपैटिबल पर्सन हो। एक और देखना चाहती हो टैलेंट, वही चीज है जो मैंने बोला कि आप टैलेंटेड पर्सन हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो एक स्कल आया, फिर से स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, आप इंटेंस पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रोमांटिक फीलिंग्स है, किसी के मन में आपके लिए उस तरीके की एनर्जी, और आप हार्ट से बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ है, फैमिली ओरिएंटेड हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है आपके लिए। रातें लंबिया, जुबिन नौटियाल का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरे रश के कमर, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनके लिए मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।